शौर्य क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम हिंदी काव्यखंड के पाठ 3 जो कि रसखान जी द्वारा रचित है सवैया, उसके 5वें सवैये की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम 4 और कर चुके हैं, आज हम 5 वाले की करेंगे। तो सबसे पहले हम सस्वर वाचन करेंगे। कान्हा बहे बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निश धौस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दहिए। मिल आओ सभी सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। मिल आओ सभी सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। इसके बाद आती है व्याख्या। तो व्याख्या के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ, और संदर्भ में मैं पहले बता चुकी हूँ पूर्ववत लिखा हुआ है। इसका मतलब है मैंने इसी पाठ के प्रश्न नंबर 1 में जो संदर्भ लिखा था वही संदर्भ यहाँ पर आएगा। इसके बाद आता है प्रसंग। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के वंशी प्रेम एवं गोपियों के उनके प्रति सौतिया डाह का सजीव वर्णन किया गया है। फिर आती है व्याख्या। देखिए, मैंने इसमें जो सवैये है, सवैये की एक एक लाइन बोलती जाऊंगी और उसका अर्थ साथ साथ करती जाऊंगी, तो व्याख्या को साथ साथ आप भी देखते जाइए। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कान्हा भये बस बांसुरी के। श्री कृष्ण अब बांसुरी के वश में हो गए हैं। भये यानी हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, तो अब हमसे कौन प्रेम करेगा। चाहिए यानी प्रेम करेगा। तो अब एक सखी जो है वो दूसरी से कह रही है अब हमको कौन चाहिए, अब हमको कौन प्रेम करेगा। श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते थे, किंतु अब वे इस दुष्ट बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं। निस ध्योस रहे संग साथ लगी। यह बांसुरी जो है, निस का मतलब होता है रात और ध्योस का मतलब होता है दिन। तो यह बांसुरी रात और दिन संग साथ लगी, उनके साथ लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सहिए। यह अब गोपी रूपी सौत की ईर्ष्या के संताप को क्यों सहन करेगी। तापन होता है संतापों को, और सहिए यानी सहन करेगी। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिस बांसुरी ने हमारे मनमोहन यानी मन को मोह लेने वाले कृष्ण को, मोह लियो यानी अपने प्रेम से मोहित कर लिया है। रस खान सदा हमको दहिए, वह हमें सदा ईर्ष्या से जलाती रहेगी। दहिए यानी जलाती रहेगी, किससे, ईर्ष्या से। तो जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले कृष्ण को अपने प्रेम से मोहित कर लिया है, वह हमें सदा ईर्ष्या से जलाती रहेगी। मिल आओ सबे सखी भाग चलें। हे सखी, आओ हम सब मिलकर भाग चलें। कहाँ, ब्रज छोड़कर अन्यत्र चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। क्योंकि अब तो केवल ब्रज में बांसुरी ही रह सकेगी। अर्थात कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर अब हमारा ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। इसके बाद आता है काव्यगत सौंदर्य, जिसमें पहला है प्रस्तुत छंद में गोपियों की मुरली के प्रति स्वाभाविक ईर्ष्या का सजीव वर्णन किया गया है। भाषा है इसमें सुललित ब्रज, शैली है चित्रोपम मुक्तक शैली, रस है श्रृंगार रस, छंद सवैया, और अलंकार का प्रयोग हुआ है अनुप्रास अलंकार। इसी के साथ इसी पाठ की 5वें नंबर की व्याख्या भी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।